जिनकी रगों में हुजूर का खून। मैं उस हुसैन की बात कर रहा हूं। लेकिन इश्क में बंदा कभी लेट नहीं होता। जब आ जाए दरवाजा कसर इश्क खुला ही मिलता है। और आशिक तो वैसे भी घड़ियों के पाबंद नहीं होते। ये जो घड़ी आपने मस्जिद में लगाई हुई है ना, इसमें से भी इश्क वाली एक बात बता के मैं आगे बढ़ रहा हूं। माइक आज आपने एक सैयद के सुपुर्द कर दिया है। बात मेरे बाबा की है। मैं काज़मी सैयद हूं, काज़मी, बबांगे दोहल काज़मी, मशहदी, मूसवी। और ये बात कहने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। किसी को मरोड़ पड़ता है तो मैं और मरोड़ डालूंगा इंशाअल्लाह, कोई परेशानी नहीं। हम मूसा काजिम के बच्चे हैं, हुसैन के बच्चे हैं। हो किसी का बाप हुसैन जैसा तो लाओ सामने, और नहीं है तो फिर हूं ना मैं काज़मी। फिर मैं इस बात पे बसद फख्र कह रहा हूं और इश्क वाली बात बता रहा हूं। ये जो घड़ी लगी हुई है सामने, हमारी आशिकों की भी अपनी घड़ी होती है। मुझे हजरत शाह साहब ने मुझे माइक सुपुर्द फरमा दिया, आप सलामत रहें किबला। ਤੁਹਾਡੀ ड्यूटी उतनी सी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मेरे हवाले कीता, होने मेरे कोल है। अब सुन ले जरा तवज्जो से, आशिकों की घड़ी भी अपनी घड़ी है और हमारी घड़ी भी। जब इसमें 11 भी है, इसमें 12 भी है, इसमें 1 भी है जी। हमारे यहां इसमें जब 11 बजते हैं तो ये ना समझो 11 बजे हैं, 11वीं हो रही है। और 11वीं वाले के दरवाजे पर आ जाओ। 11 के बाद 11:30 के बाद 12, 11वीं वाले तक आना तेरा काम है। यही 12वीं वाले तक ले जाता है। और जो 12वीं वाले तक आ जाता है, इसके बाद तेरा नहीं आता, एक आता है 12वीं वाला, एक तक लेके जाता। वैसे अभी 11:30 हुए हैं। अभी जो फैज चल रहा है ये 11वीं वाले का चल रहा है डायरेक्ट। और जो भी किरण बगदाद की है, हर एक किरण इसकी मदीने से चली है। वो नूर जो बगदाद की, वो नूर है बगदाद की गलियों का उजाला, हर एक किरण इसकी मदीने से चली है। तो 11 से 12, 12 से 1 हमारी घड़ी ये है। और जिनके यहां कोई और 12 बजे हुए हैं तो बजे रहे, हमें क्या लगे। बाज़ को अहले बैत के जिक्र पे बड़े 12 बजते हैं। बस मैं बात समझा रहा हूं। अब सुनिए, खूने रसूल की बात कर रहा हूं। खूने रसूल की लोगों को समझ नहीं आई। कोई जाए और जाके हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से पूछे, हुजूर के सहाबी अब्दुल्ला बिन जुबैर, उनसे जाके पूछो खूने रसूल क्या है। सुनन दाराकुतनी, मुहद्दिस दाराकुतनी ये बयान कर रहे हैं कि हुजूर ने एक दिन पछने लगवाए, प्याले में खून निकलवाया। दुनिया तो समझती है कि खून में मर्ज आ जाए तो पछना लगवाया जाता है, लेकिन इब्ने जुबैर की नजर कुछ और देख रही थी। हुजूर ने पछले लगवाए, प्याले में खून मुबारक डाला, इब्ने जुबैर को दिया और फरमाया वहां दफनाओ जहां कोई चरिंद परिंद वहूश वहां ना आए, ताकि किसी ऐसे के पेट में ये ना चला जाए। इब्ने जुबैर ले गए, हजरत इब्ने जुबैर अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला ले गए। जाके सोचा ये आका ने मुझे हुक्म क्या फरमाया है ऐसी जगह। और एक और रिवायत में आता है ये किसी दूसरे साहबी के लिए, 4 मुख्तलिफ रिवायात हैं उनके लिए। उन्होंने फरमाया ऐसी जगह दफना दो जहां किसी का कदम ना आए, पांव ना आए। अच्छा, अब इब्ने जुबैर गए और जाकर उन्होंने ये सोचा कि ऐसी कौन सी जगह होनी चाहिए जहां डालूं तो किसी गैर के हत्थे ना लगे। बसद फिक्र, बड़े गौर व फिक्र के बाद एक ही ख्याल दिल में आया, और तो सरजमीन कोई नजर नहीं आती, क्यों ना अपने शिकम वाली सरजमीन में डालूं। इससे ज्यादा हिफाजत क्या हो सकती है। खून रसूल का हो और हिफाजत सहाबी कर रहा हो। कहा अपने वजूद का हिस्सा बना लेता हूं ताकि ये मेरी रगो पै में चला जाए। यही खून मेरे दिल में भी गर्दिश करेगा। खून नबी का है ना, और है एक प्याला, तो मैं इसे जमीन में नहीं डालता। ये मौका मुबादा फिर आए कि ना आए, फिर ये मरहला और ये गनीमत मिले कि ना मिले, खून मुस्तफा का है। आका ने अपने हाथों मुझे प्याला दिया है, मैं इधर उधर क्यों डालूं। मैं हूं ना, अपने वजूद का हिस्सा बना लेता हूं। सहाबी ने मुंह से लगाया, पी गए।
दीवार के पीछे से घूमकर हुजूर के पास आए। हुजूर ने फरमाया क्या किया? सहाबी तो करते ही वो हैं जो हुजूर ने फरमाया हो, कुछ और तो करते नहीं, लेकिन आका की नजर देख रही थी, कहा कुछ है किया कुछ है, और जो किया है बहुत खूब किया है, सोने पे सुहागा किया है और नूरुन अला नूर किया है। इब्ने जुबैर ने किया है। हुजूर ने फरमाया क्या किया? अर्ज किया हुजूर मुझे गवारा नहीं हुआ कि जमीन में डालूं, मैंने पी लिया। अब हुजूर के अल्फाज सुनिए, फरमाया ला तमस्सुकन्नार, पी लिया पी लिया, सुन अब तुझे कभी आग नहीं छुएगी। और बस इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जब उन्होंने ये किया ना, ये देखिए ये मेरे पास बैठे, मैं एक मिसाल के तौर पे, हालांकि हुजूर के सहाबी कहां और हुजूर का दस्ते अनवर कहां, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, मैं भी घटिया, मेरा हाथ भी घटिया, हम भी घटिया। हुजूर ने ऐसे मसह अला रासी, हुजूर ने अपना दस्ते अनवर उनके सर पे शफकत से फेरा, प्यार से फेरा, गोया हुजूर सर्टिफिकेट दे रहे थे, शाबाश ओ आशका। हमारे हजारे की जुबान में कहते हैं अशके आ गई, और बल्ले बल्ले, शाबाश जो तूने किया ठीक किया। गोया हुजूर ने सर्टिफिकेट इश्क का दे दिया ना, आशिक है ना मेरा। गोया हुजूर ने फरमाया मेरे हुक्म में जो पिन्हा था, माफी दमीरी, जो मेरे माफी जमीर था, वो सहाबी ने समझ लिया, और जब पी लिया तो हुजूर ने दुआएं दी। दुआएं देना बताता है हुजूर चाहते ही यही थे, लेकिन हुजूर ने बोल के इसलिए नहीं फरमाया, तो हुक्म कुछ और था जाहिर का, और यहां मुआमिला इश्क का था। हुजूर देखना चाह रहे थे ना इब्ने जुबैर मुझसे प्यार कितना करता है, लेकिन थे ना सहाबी, सहाबी को वक़्त खून मुस्तफ़ा मालूम थी, दमे मुस्तफ़ा की अजमत मालूम थी, जमीन में नहीं डाला, पी गए। मैंने कहा एक प्याला हुजूर पचना लगवाएं, सहाबी को दें, सहाबी खून पी लेता है, और जो पी ले हुजूर फरमाते हैं अब इसे क़यामत तक, और क़यामत के बाद जहन्नुम की आग भी नहीं छुएगी, और सर पे हाथ भी फेर दिए, मसह भी फरमा दिया, सर्टिफिकेट भी दे दिया। तो जिसकी रगों में एक खून का प्याला आ जाए, उसका यह मकाम होता है जो हो ही खून मुस्तफा। जिसकी रग रग में खून मुस्तफा हो, उसका नाम शब्बर हो या शब्बीर हो, और वो खून मुस्तफा मजहर हो मुस्तफा के हुस्न का, चेहरा देखो तो हसन नजर आए, और नीचे का धड़ देखो तो हुसैन नजर आए। जो हुस्न मुस्तफा के इतने बड़े मजहर हैं, जो खून मुस्तफा का सरापा है, अगर एक प्याले की अजमत इतनी है तो पूरे सरापे का आलम क्या होगा।